Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. I hope you all are doing very well with good health. I am your science teacher and I welcome you all to the science online class. I hope you all have bought the course and notebooks from school, and if not, then buy it as soon as possible so that you don't miss any work. So today we are going to start the first unit of our course. I would like you all to take out your science books and open page number 1. The first unit, science. And lesson 1.1, science is all around. When you hear the word science, what comes in your mind? Okay, now let's take a minute and think about the science. साइंस क्या है? जब आप साइंस का नाम सुनते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? प्रोबेबली आपके माइंड में आता होगा अ फैट टेक्स्ट बुक, एक मोटी किताब, केमिकल बबलिंग इन अ बीकर, लैब में आपके ये बीकर में जो केमिकल के रिएक्शंस हो रहे हैं ये, और पीपल वेयरिंग वाइट लैब कोट्स के जो साइंस पढ़ते हैं तो वो वाइट लैब कोट्स पहनेंगे, द एस्ट्रोनॉट्स ट्रैवलिंग टू द स्पेस, the scientists, the Einstein, observing tiny things through microscope. ये सब चीज़ें आपके माइंड में आती हैं, लेकिन साइंस सिर्फ इन चीज़ों पे डिपेंड नहीं है. What is science? All of these things reflect some features of the science. ये सब चीज़ें कुछ फीचर्स जो हैं, कुछ पॉइंट्स साइंस के क्लियर करता है, बट नन ऑफ देम डिस्क्राइब साइंस कम्प्लीटली साइंस जो है वो सिर्फ इन चीज़ों पे डिस्क्राइब नहीं होती, बिकॉज साइंस हैज़ सो मैनी फीचर्स. क्योंकि साइंस एक ऐसी ब्रांच है जो बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हुई है, जो बहुत ज़्यादा फैली हुई है. हर एक चीज़ में साइंस है, ठीक है. तो सिर्फ इन चंद चीज़ों को देख के हम ये नहीं कह सकते कि ये साइंस है. साइंस बहुत ही बड़ी एक मेजर फील्ड है, ठीक है. तो आज हम इसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे. साइंस इज़ बियॉन्ड ऑल दिस. साइंस इन सब चीज़ों से बहुत ही आगे है. साइंस एक्सटेंड्स बियॉन्ड क्लासरूम एंड लेबॉर्ट्रीज़. साइंस जो है वो सिर्फ क्लासरूम और लेबॉर्ट्रीज़ तक ही महदूद नहीं है, ये इससे कई ज़्यादा है. इट इज़ ऑलवेज अराउंड अस. ये हर जगह हमारे साथ होती है. हाउ साइंस हेल्प्स अस. अब साइंस से हमारी क्या मदद होती है? When you study science in your school, you probably think that science is a bunch of facts and laws listed in your books, textbooks. जब आप साइंस पढ़ते हैं अपने स्कूल में तो आपके दिमाग में यही आता है कि बुक में जो आपके फैक्ट्स यानी जो असली मालूमात एंड लॉज और जो कानून आपकी साइंस की बुक में लिखे हैं बस वही हैं. बट दैट्स अ टाइनी पार्ट ऑफ द स्टोरी. लेकिन जो आपको दिखाया जाता है या जो आप जहाँ तक आप साइंस को पढ़ते हैं वो एक बहुत ही थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है. साइंस इज़ अ प्रोसेस ऑफ डिस्कवरी. साइंस किस चीज़ की प्रोसेस है? डिस्कवरी, दरियाफ्त करने की. दैट हेल्प्स अस इन कनेक्टिंग फैक्ट्स एंड लॉज लिस्टेड इन द टेक्स्ट बुक टू द रियल वर्ल्ड. ये प्रोसेस है दरियाफ्त करने का. इस प्रोसेस की मदद से हम क्या कर सकते हैं? जो हमारे पास फैक्ट्स, जो असली मालूमात और जो कानून हमारे पास इस बुक में मेंशन होते हैं उसको रियल वर्ल्ड से लेके जो नेचुरल वर्ल्ड है उसमें हमें उसको डिस्कवर करने का हमें मौका मिलता है. यानी वी केम टू नो कि जो ये सब कुछ नेचुरल वर्ल्ड में हो रहा है हमारे इर्द गिर्द किस तरह से, यानी जिस तरह से बारिश हो रही है, किस तरह से हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, किस तरह से दिन रात बदल रहे हैं, ये सब कुछ किससे पता चलता है? हमें साइंस से, ठीक है. तो इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ डिस्कवरी. और ये डिस्कवरीज कौन कर रहा है? साइंटिस्ट डू दिस डिस्कवरी. किस तरह से? एक्सपेरिमेंट्स करके, लैब्स में डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस करके वो डिफरेंट चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाते हैं, इन्वेंट करते हैं, ठीक है. तो इस तरह ये एक बहुत ही लंबा एंड कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है. साइंस हेल्प्स अस डिस्कवर अमेजिंग थिंग प्रेजेंट इन द यूनिवर्स. हमारे कायनात में जो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी तक छुपी हुई हैं या जिनसे हम वाकिफ़ नहीं हैं, तो साइंस वो हेल्प करता है हमें उसको डिस्कवर करने में. एंड हाउ दे वर्क, और किस तरह से वो काम करती हैं. हाउ द वर्ल्ड वॉज इन द पास्ट.
कि माजी में दुनिया कैसी थी और अब फ्यूचर में कैसी होगी और अब माजी में क्या क्या चेंजेस आए हैं, वो सब हमें साइंस की मदद से पता चलती है. द एक्साइटमेंट ऑफ फाइंडिंग न्यू थिंग्स कीप साइंटिस्ट मोटिवेटेड. नई नई चीज़ों को इन्वेंट करने का, दरियाफ्त करने का जो क्रेज़ है वो साइंटिस्ट को क्या करता है, मोटिवेट करता है. द नॉलेज वी लर्न अबाउट द वर्ल्ड थ्रू साइंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड पावरफुल. जो भी हम लोग इल्म हासिल करते हैं वो दुनिया के बारे में साइंस के थ्रू करते हैं, वो बहुत ही पावरफुल और बहुत ज़रूरी है. दिस नॉलेज हेल्प्स अस इन डेवलपिंग न्यू यूज़फुल एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी टेक्नोलॉजीज़. साइंस की मदद से ही आजकल सारी टेक्नोलॉजीज़ काम कर रही हैं. एटम बॉम्ब्स बन रहे हैं, मिसाइल्स बन रहे हैं, डिफरेंट जो हमारे पास एरोप्लेन्स हैं, बहुत सी चीज़ें हैं, अनकाउंटेबल चीज़ें हैं. ठीक है, तो बहुत सी टेक्नोलॉजीज़ जो आजकल प्रोग्रेस कर रही हैं वो सब किसकी मदद से है, साइंस की मदद. साइंस हेल्प्स इन ट्रीटिंग लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेज, इन ग्रोइंग हेल्दी क्रॉप्स एंड मच मोर. साइंस है हमारे पास, वो क्या करता है, लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज, जानलेवा अमराज होते हैं, उनको ट्रीट करने में, उनका इलाज करने में साइंस हमारी हेल्प करता है. इन ग्रोइंग हेल्दी क्रॉप्स, किस तरह से हम हेल्दी क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं, फसलें उगा सकते हैं, ये सभी हमें साइंस की मदद से पता चलता है. साइंस हेल्प्स आंसर आवर क्वेश्चंस लाइक व्हाई इज़ द स्काई ब्लू, व्हाट कॉजेज डे एंड नाइट एंड व्हाई स्टार्स अपीयर सो स्मॉल. इन सब सवालों के जवाब हमें कौन देता है, साइंस की मदद से हासिल होते हैं. साइंस इज़ मोर अबाउट क्वेश्चन एंड आंसर्स. साइंस सिर्फ सवालों के जवाब ढूंढना नहीं है. हाउ, वाई, वेयर. साइंटिस्ट आर क्यूरियस पीपल हु आर ऑलवेज टेकिंग क्वेश्चंस एंड देन फाइंडिंग आंसर्स. साइंटिस्ट हमेशा इस कोशिश में लगे होते हैं कि किस तरह उनको न्यू चीज़ें साइंस की मदद से वो डिस्कवर कर सकें. So science is continuously increasing and improving our knowledge of the universe. साइंस क्या कर रहा है हमारे पास, वो मुसलसल जो है हमारा नॉलेज जो है इस दुनिया के बारे में, इस कायनात के बारे में हमारा नॉलेज इंक्रीज़ कर रहा है. वाइल डिस्कवरिंग न्यू थिंग्स, नई नई चीज़ें दरियाफ्त करने के साथ साथ साइंस लीड्स अस टू न्यू क्वेश्चंस फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन एंड रिसर्च. साइंस सिर्फ हमारे सवालों के जवाब नहीं दे रहा, वो नई नई चीज़ें साइंस की मदद से हमारे पास डिस्कवर हो रही हैं, जो और जिसकी वजह से हमारे माइंड में और क्वेश्चंस आते हैं, तो और रिसर्च होती है उसके बारे में. ठीक है, सो साइंस इज़ अ कांस्टेंट प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड इट कैन नॉट स्टॉप. साइंस एक ऐसा प्रोसेस है जो कभी स्टॉप नहीं हो सकता. इसकी मदद से हम हर एक फील्ड में, हर एक स्टेज पे हमें सिर्फ सीखने का मौका मिलता है. जितना आप साइंस को स्टडी करोगे आपको उतना कुछ नया नया सीखने को मिलेगा. तो ये नहीं है कि बस आपने साइंस की एक बुक पढ़ ली तो आपको पूरी साइंस आ गई. देयर आर लॉट मोर थिंग्स जो आपको समझने हैं. सो this was a brief discussion about what is science. I hope you all get it. Inshallah further इसको हम continue करेंगे. This is an interesting chapter. So I would like you all to give it a good read to this page number 2. इसको अच्छे से read करें, इसको समझें. ठीक है, और फिर हम next classes में further inshallah continue करेंगे. Till then take care and Allah.